गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ निकल के आते हैं और जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ज़ीरोज़ तो आपको पता लग गए होंगे कि लास्ट वीडियोज़ में हमने ज़ीरोज़ निकाले थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 ज़ीरो होते हैं। अब कोफिशिएंट एक बार फिर समझ लेते हैं कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है। अब देखिए मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख ली कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। ax² + bx + c, और जो a है वो कोफिशिएंट है x² का, b है कोफिशिएंट x का और c कांस्टेंट टर्म है। तो ये समझ आया कि जो वेरिएबल के साथ उसके फ्रंट में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट टर्म। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ आप पहले लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है x की जिस पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक सिंपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2। इसके हम ज़ीरोज़ निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। आई होप आपको याद होगा, 9th में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपने की थी। अच्छा, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, चलो हम फिर से करते हैं। 3x² + 5x - 2, इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या होता है, जो मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, इसको किस तरीके से हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको 5 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि इसका जो सम आए वो तो आए 5 और जो प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए उन दो टुकड़ों का, उन दो स्प्लिटिंग टर्म्स का, -2 × 3 -6 आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। सम 5 को तोड़ोगे तो 5 आना चाहिए और जो टूट के जो टर्म्स निकलेंगे उनका प्रोडक्ट -6 आना चाहिए। तो किस तरीके से आप तोड़ सकते हो 5 को, देखो ये मैं 2 और 3 भी कर सकता हूँ। 2 और 3 का सम क्या होता है 5। चलो ये तो ठीक है, सम तो आ गया, पर 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है 6। तो ये तो नहीं बैठा, ये गलत हो गया। और किस तरीके से तोड़ सकते हैं हम, 4 और 1, इनका सम क्या हो गया 4 और 1 का 5, ये तो ठीक बैठ गया। 4 × 1 प्रोडक्ट 4, ये तो ठीक नहीं बैठा, तो ये भी बात नहीं बनी। अब हम क्या करते हैं, 6 और -1 लेते हैं। 6 और -1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, ये तो ठीक हो गया। और 6 और -1 का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा -6, तो ये भी ठीक बैठ गया। तो हमारे इस हिसाब से क्या होना चाहिए, दो टुकड़े क्या होने चाहिए 6 और -1, ताकि उसका सम 5 आ जाए, प्रोडक्ट -6 आ जाए। तो अब हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, चलिए स्प्लिट करते हैं। अब हम लिखेंगे 3x² + 5 को हमने कैसे स्प्लिट करना है, 6 - 1 लिखना है, और ये हो गया x - 2। ये हमने स्प्लिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 3x², अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x आ जाएगा और इधर आ जाएगा -1x - 2। आगे बढ़ा जाए। अब इन दोनों टर्म्स में, ये दो टर्म्स लेते हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 3x हमने बाहर ले लिया, 3x बाहर लेंगे स्टूडेंट्स, और इधर रह जाएगा x और इधर रह जाएगा 3 × 2 = 6, 2 रह जाएगा सिर्फ। ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, माइनस कॉमन है और 1 कॉमन है। तो -1 मैंने बाहर ले लिया, इधर बचा सिर्फ x, इधर बचा +2, माइनस बाहर ले लिया। अब ये देखिए x + 2 कॉमन टर्म्स हैं, इसको फिर बाहर ले लीजिए, x + 2 और इधर रह गया 3x, इधर रह गया -1, 3x - 1। तो ये क्या किया आपने, इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को 0 के बराबर कर देंगे, ज़ीरोज़ अगर निकालने हैं, और फिर इंडिविजुअली क्या करेंगे, x + 2 को भी 0 के बराबर कर दो और इधर
3x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा हमारा -2, देखिए x आ गया -2 और इधर आ गया x हमारा 1/3। तो ये 2 0 आपके सामने आ गए, -2 और 1/3। ये 2 0 हमने निकाल लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। अब इन 2 जीरोस का रिलेशनशिप निकालेंगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी और एक कांस्टेंट टर्म, उन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे कि जीरोस का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम पहले क्या करता हूँ मैं, ये जो 2 0 निकले इनको जोड़ते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस, इनको सम करते हैं। ये आ गया सम, -2 प्लस 1/3 कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 3, इधर आ गया -6 और इधर 1, तो हमारा आ जाएगा -5/3। तो सम आ गया हमारा जीरोस का -5/3। सम ऑफ जीरोस लिख देते हैं। ठीक स्टूडेंट, अच्छा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब क्या करते हैं, एक काम और करते हैं, प्रोडक्ट भी निकालता हूँ मैं इनका जीरोस का। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमने पहला ज़ीरो -2 है, दूसरा ज़ीरो 1/3 है, -2 × 1/3, तो प्रोडक्ट आ गया मेरा -2/3। ठीक है, सम निकाल लिया ज़ीरो का -5/3, प्रोडक्ट निकाल लिया मैंने ज़ीरो का -2/3। अब ये कोफिशिएंट्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो पता करना है। अच्छा एक चीज़ है, ये जो इक्वेशन है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3x² + 5x - 2 = 0। ये एक इक्वेशन है हमारी। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 3x² / 3 + 5x / 3 - 2 / 3, 0 / 3 तो 0 ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ये कोफिशिएंट ऑफ x² से हमने डिवाइड कर दिया। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, एक तरह से मेरी नई इक्वेशन, क्या वही इक्वेशन है पर वो दूसरे तरीके से लिखी जा सकती है, x² + 5/3x - 2/3 = 0। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अपनी इक्वेशन को? हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, ये हमने अपनी इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया ताकि रिलेशनशिप हमें फाइंड करने में आप देखोगे आपको एकदम समझ आ जाएगा। अब देखो आप, सम ऑफ द जीरोस क्या है आपके पास, -5/3, और ये क्या चीज़ है, 5/3। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जो जीरोस का जो सम है, देखिए जीरोस का सम हमारे पास आया है, ध्यान से देखिए, -5/3 आया है। सम ऑफ द जीरोस = कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x है 5 और कोफिशिएंट ऑफ a है 3। इसको मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि बार बार, ये हमारी इक्वेशन है 3x² + 5x - 2। हमने क्या लिखा, सम ऑफ द जीरोस = कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस का साइन साथ में लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ x देखिए 5 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, और हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या आया, -5/3 आया। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड करेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे तो वही बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया हमारा, देखिए ज़ीरो को हमने प्रोडक्ट ये -2 और 1/3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया -2/3, -2/3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2/3। तो ये ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में -2/3 कैसे लिख सकते हैं हम। -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म तो है ही, कांस्टेंट टर्म, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप, तो -2/3 प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू -1। तो ये एक रिलेशनशिप आ गया। अच्छा, आप जनरल टर्म के फॉर्म में देखिए, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ द जीरोस क्या कहलाएंगे, सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है, माइनस साथ में लगेगा। तो सम ऑफ द जीरोस हो गया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, आप देखिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं हम, c, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या रिलेशनशिप है, c/a। सम ऑफ द जीरोस का क्या रिलेशनशिप है, -b/a। तो अगर जो मान लेते हैं ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म इसके जीरोस हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप हम कर सकते हैं, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको, इस पूरी टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a, और एक्स स्क्वायर माइनस b/a एक्स प्लस c/a। -b/a क्या है, देखिए -b/ सम ऑफ द जीरोस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके जीरोस हमने अल्फ़ा और बीटा माने हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, -b/a को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस c/a। c/a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, साथ में ये आपने x लगा दिया। तो स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म में अगर आपको लिखना है, आपको 2 जीरोस दिए गए हैं, तो अगर आपको उसके बेस पे इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखने दोगे, बीच में लिखोगे जो कोफिशिएंट ऑफ b की जगह आप लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में, और जो कोफिशिएंट ऑफ, और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह आप लिखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए इक्वेशन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, पूरी इक्वेशन बनानी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख के बताना है, इसके जीरोज आपको दिए हुए हैं -3 और 2 आपको दिए हुए हैं, अब आपको बताना है। अब देखिए, सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एक जीरो मान लिया, बीटा दूसरा मान लिया, इसका सम दिया हुआ है मुझे -3, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, ठीक है, सम दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन, कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमें कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोज -3 लिख दिया, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 2 है, दैट्स ऑल। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपको उसके ज़ीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ द ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो दिया हुआ है, तो अगर आपको उसकी बेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप इस तरीके से पहले इक्वेशन लिख लीजिए, और यहाँ पे सम लिख दीजिए ज़ीरोस का, और यहाँ पे प्रोडक्ट
पुट कर दीजिए, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।